केदारनाथ ट्रैक तो हम सबको करनी है। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर वापस आना, पूरे एक दिन का अपहिल ट्रैक, सुंदर विशालकाय हिमालय रेंजेस में हर हर महादेव करके आगे बढ़ते रहना। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अराउंड 3000 साल पहले जब महाभारत की वॉर खत्म हुई थी तो पांडवास बहुत ही सैड और गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि उनको अपने ही कजिन्स को मारना पड़ा था। तो इसी गिल्ट को दूर करने के लिए सारे पांडवास गए थे लॉर्ड शिवा के पास हिमालय रेंजेस में। बट लॉर्ड शिवा भी उनसे बहुत खफा थे, तो वो एक बैल का रूप धारण किए थे और उनसे दूर भाग रहे थे कंटिन्यू। जब पांडवास बहुत पास आ गए थे वो बैल के, तो वो बैल मतलब लॉर्ड शिवा जमीन में धंस गए, पर उनका हम्प जो था पीछे का वो ऊपर ही रह गया जमीन के ऊपर। पांडवास ने इसी हम्प के अराउंड एक मंदिर बना दिया 3000 साल पहले, वही था केदारनाथ टेम्पल। कहा जाता है कि उस बैल के बाकी पार्ट्स पास के बहुत सारे मंदिर में प्रकट हुए थे। बाद में 8th सेंचुरी में मतलब कुछ 700 साल पहले आदि शंकराचार्य ने उस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया था। आदि शंकराचार्य केरला से चले थे केदारनाथ तक 700 साल पहले और वहां पे जाके उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया था टेम्पल का। लेकिन पांडवास ने जब वहां पे केदारनाथ टेम्पल बनाया था 3000 साल पहले, तभी से लोग केदारनाथ यात्रा केदारनाथ ट्रैक कर रहे हैं हर हर महादेव बोल के। केदारनाथ की इंजीनियरिंग भी बहुत सॉलिड है, कोई चूना नहीं, कोई सीमेंट नहीं, बट एक मैसिव ग्रेनाइट स्टोन जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड है। इतने बड़े हिस्ट्री के टाइम में भी 400 साल तक केदारनाथ टेम्पल पूरा स्नो में दफन था। इसके बाद फ्लड्स भी आके गए पर केदारनाथ टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हेलीकॉप्टर से वहां पे जाने का कोई मजा नहीं। जब तुम 16 किलोमीटर ट्रैक करके जाते हो, खुद को हार्डशिप देके जाते हो लॉर्ड शिवा के पास, एंड वो तपस्या को अर्न करते हो, उसमें रियल एक्सपीरियंस है। बट याद रखना गलती से भी वहाँ पे खच्चरों का यूज मत करना, उनको बहुत ही गलत तरीके से अब्यूज और टॉर्चर किया जाता है। एंड ये 16+16 किलोमीटर की ट्रैक करते वक्त बड़े बड़े लोगों की थाइस घिस जाती है। तो ये ट्रैक कंफर्टेबली करने के लिए मैंने बनाए हुए थाई शील्ड जरूर ट्राई करना, थाई बंस को रोकने के लिए। हर हरे महादेव।